अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे, ज़िंदगी में कामयाबियों का हमरानी अता करे। तो हम आपके लिए आज लेके आए हैं सीखों की रेसिपी। ये सीख किस तरह बनानी है, बड़े गोश्त के हमने इस तरह बारबेक्यू करके आपको सीखे बना के इसकी रेसिपी हम देंगे। तो आए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये किस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे, इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हमने 2 किलो गोश्त ले लिया है, बड़ा गोश्त लेके तो इसकी बोटी का साइज़ हमने इतना सा कर लिया है। ये ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो, इस तरह से आप लगाएं। तो इसको सिरका लगाना है, फिर हमने तो बाकी मसाला जात लगाने फिर आपको बताते हैं। हमने 1 अदद प्याज लेके उसको इस तरह से हमने क्रश कर लिया, इस तरह बारीक बिल्कुल। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो भी 1 टीस्पून अदरक है, 1 टीस्पून हमने लहसुन ले लिया है, वो भी इसमें हमने ऐड करना है। धनिया पाउडर ले लिया है, 1 बड़ा टेबल स्पून लिया है हमने। और ये तिक्का बोटी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये भी 1 बड़ा टेबल स्पून हमने ले लिया है। और रेड मिर्च का पाउडर है, ये भी हमने 1 टीस्पून लिया है। नमक भी आप हस्बे जायका इस्तेमाल करें, 1 टीस्पून हमने ले लिया है। और ज़ीरा पाउडर हमने भून के ये भी गरम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया इस तरीके से। ये आप मोटा मोटा कर लें। तो ये भी हमने इसमें ऐड करना है, 1 टेबलस्पून हमने ये भी ले लिया है। ये लेमन जूस हमने निकाल के रखा है, 8 बड़े लेमन लेके इसका जूस हमने निकाल के रखा है। और 1 पाव हमने दही लिया है, इसके हम अंदर सारी चीज़ों को मैरिनेट करेंगे। और सिरका भी हमें चाहिए, तो हमने सिरका भी ले लेना है। ये आपने 8 बड़े टेबल स्पून इसके अंदर हमने सिरका भी ऐड करना है। ये हम इसके अंदर बाउल के अंदर हम डालेंगे, ये दही हमने ऐड कर लिया है। ये सारे मसाला जात हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, ये सारे इसके अंदर हम डाल लेंगे। ये लेमन का जूस हमने निकाल के रखा था, ये भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं सारा। ये सिरका इसके अंदर जाएगा, ये हम इसके अंदर डाल लिया हमने। अब सारी चीज़ों को हम करेंगे मिक्स, अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। इसके अंदर डालेंगे अब हम ऑयल। ये 4-5 बड़े टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल डाल लेना है, इसके अंदर इतना जाएगा, काफ़ी है। इससे ये बहुत नरम भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टिक्का बोटी हमारी तैयार होगी। बड़ा गोश्त हमने लिया है, आप चिकन भी ले सकते हैं इसकी जगह। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। हम इसमें सारी के सारा गोश्त ऐड करेंगे, सारा इसको लगा देंगे मसाला। तो इसको आप ओवरनाइट के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हम इसको 4-5 घंटों के लिए रखेंगे। जितना ज़्यादा ये पड़ा रहेगा, इसके अंदर मैरिनेशन होगी इसकी, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा और ये अंदर से गल जाएगा बिल्कुल ही। सिरका इसके अंदर पड़ा हुआ है, लेमन है, तो इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है और बहुत मज़े के हमारी ये सीख तैयार होगी। ये हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। तो ये जो हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट का आता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये चिकन तंदूरी मसाला है, हम इसके अंदर ये भी ऐड करेंगे, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये स्पून हमने भर के इसमें डाल दिया है। अब इसको हम मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए ये रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आप वैसे 5 घंटों के लिए तो कम अज़ कम इसको रखें, तो ये आपका बहुत मज़े का बनेगा। टिक्का बोटी हम आपको बना के फिर दिखाएंगे, बारबेक्यू करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको बना के दिखाएंगे कैसा बना है हमारा। इस मेथड से आप बनाएं तो फिर हमें बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स में बताना कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कैसी बनी। हमने इस तरह सारी बोटियों को इस तरह से लगा लिया है इन सिलाइयों के ऊपर। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, इस तरह से आपने बोटियां लगा लेनी है। तो अब हमने बारबेक्यू करना है। हमने अच्छे तरीक़ों से कोयलों को तैयार कर लिया है, तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे तो आपको बताते हैं कि किस तरह हम इसको बारबेक्यू करेंगे।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. ये हमने देखें स्लो आंच पे इसको जैसे रखा हुआ है और घुमाते रहना है इनको। नहीं को हम घुमाते रहेंगे तो बिल्कुल स्लो आंच पे इनको पकाएंगे। ज़्यादा हीट तेज़ नहीं करनी, जल जाएंगी बोटियाँ अंदर से अच्छी तरीके से नरम होकर पक जाएँ। तो स्लो आंच पे इनको घुमाते रहना है। फिर थोड़ी देर तक इनको ऑयल लगाएंगे इस तरह से। सबके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है अच्छे तरीके से। एक साइड से लगाना है, एक साइड से ऑयल लगा लिया हमने, इसको घुमा लेना है। फिर दूसरी साइड से भी हम ऑयल इसको लगा लेंगे। इस तरीके से आपने इस मेथड से सारी की सारी सिलाइयाँ आपने अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगी। तो फिर हम इसको करेंगे। ये देखें हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गई हैं और कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आप इस वक्त महसूस नहीं कर सकते, बहुत ज़बरदस्त बनी है। और ये इस तरीके से आप बनाएं, बहुत ज़्यादा चटपटी मज़ेदार। और इसके साथ हमने जो चटनी बनाई है इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमने दे दिया है। ये भी बनाने का तरीका मैंने बताया है। तो आप इस मेथड से बनाएं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।